no government or government employee can be involved in the alleged assassination of one of your own citizens. That's just an unacceptable red line. I will say what is the position of my government. My government is that in this particular case, there have been certain information which has been provided to us, which we are investigating. India is not Pakistan. इंडिया ने जिस तरह टका के जवाब दिए हैं अमेरिका को, पाकिस्तान नहीं दे सकता ये जवाब। यूएस के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर गारसेती, उनका कुछ बयान आया है जो कि काफी चौंकाने वाला है। अब वो डिक्टेशन नहीं लेते, अब वो कहते हैं भाई एक्सक्यूज मी, डू नॉट इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर्स। अमेरिका का ये कहना है कि हम ये कभी भी नहीं होने दे सकते कि कोई दूसरा देश हमारे देश के किसी नागरिक को हमारे धरती पर मारने की भी कोशिश करे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्टेड, और उसी के साथ सरहद के उस पार का वजीर आजम कह रहा है, आवाज आ रही है, हम तक आपके रोने की आवाज पहुंच रही है। वो प्यारा पाकिस्तान जिसको हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। दोस्तों, तुर्की में जो एर्दोगान है, एर्दोगान को लगा है बड़ा झटका। वो 2 बड़े अहम चुनाव हार गया है। सदर तैयब एर्दोगान और उनकी जमात को बड़ा धचका पहुंचा है, क्योंकि तुर्क सदर को 22 साल इख्तिदार में रहने के बाद पहली बार बदतरीन शिकस्त हुई है। हमारी अफगान सरहद कशीदगी, ईरान सरहद कशीदगी, भारत की सरहद कशीदगी, बलूचिस्तान में कशीदगी, केपी में कशीदगी। अगर ये जो डॉक्टर जयशंकर टफ सिग्नल दे रहे हैं वाशिंगटन को, क्यों दे रहे हैं? बिकॉज वो कहते हैं जी ठीक है, आपने हमसे बंद कमरे में बैठ के निजर वाली बात की, आपने हमारे साथ बंद कमरे में बैठ के रोग एलिमेंट्स की बात की कि जो सिख जो है वो हमारे कुछ रोग एलिमेंट्स ने मारने की कोशिश की। ये देख के खौफ आता है, और बाकायदा खौफ आता है। कई बार पहले भी कह चुका हूँ, बाकायदा खौफ आने लगा। पाकिस्तान जिसको हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, वो प्यारा पाकिस्तान जिसके कायदे आज़म जब फौत हुए तो एम्बुलेंस ख़राब थी, लियाकत अली ख़ान कत्ल हो गए। कायदे आज़म काफ़िर आज़म लियाकत अली ख़ान कत्ल हो गए। अयूब ख़ान कुत्ता हाय हाय, भुट्टो फांसी, ज़ियाउल हक तैयारा हादसा, जुनेजो बरतरफ। नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबुर रहमान मतलब गद्दार। बेनज़ीर को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत। मुशर्रफ गद्दार, इमरान खान जेल में। डॉक्टर अब्दुल कदीर इस हालत में पाकिस्तान से गए कि कह रहे थे कि मुझे अफसोस है कि मैंने इस कौम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। डॉक्टर अब्दुल सलाम, हमने मुल्क निकाला, देश निकाला, दे दिया। मलाला आज भी बाहर बैठी है। कोई हमारा मुत्तफिक का हीरो नहीं, कोई हमारा मुत्तफिक का रोल मॉडल नहीं। बिखरी हुई कौम, केकड़ा, वो केकड़े वाली नफ्सियात वाली कौम, एक दूसरे की टांगों से चिमटी कौम। अक़लियत को निकाल कर हम सारे 2 नंबर, झूठे, मुनाफिक, धोखेबाज, कम तोलने वाले। जैसे हम वैसे हमारे हुक्मरान, जैसे हमारे मुंह वैसे उनकी चपेड़ें, जैसे हमारी रूहें वैसे वो फरिश्ते। मुल्क का सवा सत्यानाश हो गया, और दुख की बात यह है कि आगे का कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। हर इदारा जवाल पजीर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ईद के बाद जो कुछ होने वाला है, अपोजिशन पूरी सड़कों पर होगी। IMF आपका मुल्क चला रहा है। IMF की मर्जी के बिना हुकूमत चंद रुपए ना निकाल सकती है, ना डाल सकती है, ना किसी को दे सकती है, ना किसी के माफ़ कर सकती है। नायल, करप्ट, माने हुए लुटेरे जो ना तेरे ना मेरे, उनके हाथ में हुकूमत और उनके ऊपर IMF। ईद पर भी आपको महंगाई के तोहफे मिलेंगे। You tell me a little bit about where the investigation is and where India and the US are on this. Right.
So a couple of things. One, this is another piece of evidence of how strong and close our relationship really is. I mean, it's almost unthinkable a few years ago that we would be coordinating together to hold accountable on both sides of our borders criminal action, whether it was the attack in San Francisco or was something like this that has been alleged. I'm not the criminal justice investigator of this, so I can't comment on what nor would we comment publicly on what our criminal investigation is uncovering, and that's something that's separate from our diplomatic track. We keep that. That's a police, that's a FBI, that's a federal law enforcement, and ultimately U.S. Attorney's Office investigation held very tightly. But I will say that I was very pleased that India put together this commission of inquiry, put senior people who are experienced in law enforcement on that, and that they have been digging in on this side domestically to uncover any evidence that would show a murder for hire plot that included anybody who was from the Indian government. I think that's absolutely critical. For any of us, just abstractly, that has to be a red line. No government or government employee can be involved in the alleged assassination of one of your own citizens. That's just an unacceptable red line. The U.S. ambassador, as an ambassador, obviously will say what he thinks is the thinking of his government or the position of his government. I will say what is the position of my government. And the position of my government is that in this particular case, there have been certain information which has been provided to us, which we are investigating. And it is something we are investigating because we believe our own national security interests are involved in that investigation. So as and when we have something to say on that investigation, we would be very glad to speak about it. At this point of time, beyond the fact that there is an investigation going on, we have nothing more to say. The moment you are economically well off, India आज से 15 साल पहले 20 साल पहले डिक्टेशन लेता था अमेरिका से, जैसे हम लेते हैं, इंडिया भी डिक्टेशन लेता था. अब वो डिक्टेशन ही लेते हैं, अब वो कहते हैं भाई एक्सक्यूज मी, डो नॉट इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर्स. हमारे इंटरनल मैटर है, हमारा एक लीगल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमारे आज़ाद अदारे हैं, हमने पिछले 76 साल में जमहूरियत देखी है, ये डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है, आप इंटरफेयर ना करें. वो इंटरफेयर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज उनको पता है हमारी $200 अरब की ट्रेड है. वो इंटरफेयर इसलिए कह रहे हैं, उनको पता है हमने चाइना के साथ, वो अगले दिन जो डॉक्टर जयशंकर उधर बैठे गए सिंगापुर, तो सिंगापुर जाकर क्या कहा, उन्होंने कहा आपके घरों में जो सामान आता है ना, हम बेच रहे हैं. हमारी नेवी बैठी हुई है रेड सी के अंदर, हमारी नेवी वहां से आपको, वी आर मेकिंग इट हैपन. अगर हम ना मौजूद हों तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी. सो इंडियन नेवी जो है वो एक इस मुश्किल में आ गई, और वो ये जो मुश्किल जो है वो बड़ी अजीब किस्म की उनके लिए मुश्किल है कि अब अपने सामान को भी प्रोटेक्ट करना है और साउथ ईस्ट एशिया को भी प्रोटेक्ट करना. अगले दिन आपको पता, हमने बड़ी डिटेल में जो स्टेट ऑफ मलाक्का की बात की थी कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है कि इस चोक पॉइंट से अगर जो शिप गुजरती है वो सामान तब गुजर सकता है, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, क्योंकि उसने या तो केप ऑफ गुड होप से जाना है या फिर उसने रेड सी से, गल्फ ऑफ एडन से जाना है. सो दोनों जगहों के ऊपर इंडियन नेवी खड़ी हुई है और वो देख रहे हैं सामान आ रहे को भी और जा रहे को. सो ये वो इंडिया दूसरे मुल्कों को एहसास दिला रहा है. वो कह रहा है भाईजान असी तोड़े नाल है, हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे. ये एक मैं समझता हूँ ये एक नई एक एनवायरनमेंट है जो बन रहा है. Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.